अलका कुशवाहा कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अब हम क्वेश्चन पर बात करेंगे, स्वर किसे कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर की विशेषता क्या होती है। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र किया जाता है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर घोष होते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, उपकार, अनुपम, उपेक्षा, खग शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। तो उपकार की क्या हो जाएंगे, कृपा, अनुग्रह, परोपकार, नेकी, एक अनुकंपा। और अनुपम के क्या हुए, अनूठा, अनोखा, अपूर्व, निराला, अद्भुत हो गया, अद्वितीय हो गया, अतुल्य हो गया, अनन्य हो गया। यहाँ पर उपेक्षक क्या होगा, अवहेलना, तिरस्कार, उपहास, अपमान, अवज्ञा और निरादर हो गया। और इसके जैसे खिल्ली। यहाँ पर खग का क्या हो गया, जैसे चिड़िया, गगनचर, पखेरु, नभचर, पक्षी, खेचर, पतंग, विहग, अंडज। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, मुक्ति, लौकिक, वादी तथा संयोग शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो मुक्ति का बंधन हो जाएगा, लौकिक का अलौकिक हो जाएगा और वादी का प्रतिवादी हो जाएगा, संयोग का वियोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में विलोम शब्द लिखिए। उत्थान और मूक। उत्थान का क्या होता है, पतन होता है। मूक का वाचाल होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। वे सभी वाक्य जिनमें किसी गहरी संवेदना जैसे सुख, दुख, दुर्घटना, क्रोध, घृणा का जिक्र होता है, ऐसे वाक्यों को विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दिन है। दूसरा, हाय उसने अपनी माँ को खो दिया। अब यहाँ ये भी बोल सकते हैं, कितना सुंदर बगीचा है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, वाक्य किसे कहते हैं, स्व उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो शब्दों का वह समूह जिससे पूरा का पूरा भाव स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। यहाँ पर वाक्य के अंग कितने हो गए, एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय हो गया। और उद्देश्य क्या होता है, जिसके विषय में कहा जाए अर्थात कर्ता। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अब वाक्य का ये एग्जाम्पल लिखा है, राम घर जाता है। तो इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा, उद्देश्य राम हो जाएगा जो करता है, और ये इतना विधेय हो जाएगा, इसे विधेय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर और व्यंजन में अंतर है। स्वर जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, अंश और अंश शब्द का क्रमशः अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस अंश का मतलब भाग होता है और इस अंश का मतलब कंधा होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, पढ़ते समय पुस्तक की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो पढ़ते समय बालक को सीधा बैठना चाहिए। पुस्तक आँख से करीब 20 इंच की दूरी पर होना चाहिए और पुस्तक को 45 अंश के कोण पर पकड़ना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, मौन वाचन का अर्थ लिखिए। तो मौन वाचन का अर्थ है स्वयं में स्पष्ट है, जैसे कि बिना ध्वनि किए किसी पाठ को पढ़ना, बिना ओंठ हिलाए किसी पाठ को पढ़ना, इसे मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन के द्वारा बच्चे को स्वतंत्र रूप से लिखने के मौके देकर हम उनकी स्वाभाविक सोच व कल्पना को बढ़ा सकते हैं। और मौन वाचन सात स्वर वाचन का उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, आदर्श वाचन किसे कहते हैं। शिक्षक द्वारा उचित सुर, लय, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए जो वाचन किया जाता है उसे आदर्श वाचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्रों को दो भागों में बांटा गया है, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। मौलिक लेखन के महत्व बताइए। लेखन के दो पक्ष हैं, बाह्य पक्ष एवं यांत्रिक पक्ष।
इसके महत्व क्या हो गए? बच्चों को स्वतंत्र रूप से लिखने के मौके मिलते हैं, बच्चों की स्वाभाविक सोच की क्षमता बढ़ती है और कल्पना शक्ति विकसित होती है। बालक में भाव तथा अर्थ समझने की क्षमता विकसित होती है। अगला क्वेश्चन, किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित प्रदर्शित कीजिए। जैसे पूर्ण विराम चिन्ह, तो किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है कि वो वाक्य खत्म हो गया। जैसे कि मोहन ने खाना खा लिया, तो खा लिया के बाद में ये इसका यूज हो जाएगा पूर्ण विराम। यहाँ पर अर्ध विराम क्या होता है? पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक देर तक रुकने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अर्ध विराम होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा? सूर्य अस्त हो गया। अब हो गया के बाद में यहाँ पर कामा लगा देंगे और लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। यहाँ पर अल्प विराम क्या होगा? किसी वाक्य में जब कुछ रुकना होता है तो अल्प विराम लगा देते हैं। जैसे कि श्याम जरा इधर आना, तो यहाँ पर श्याम के बाद में जरा से अल्प विराम, जरा इधर आना, इधर आना। अब प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होते हैं? जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाए या किसी बात को पूछा जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या का क्वेश्चन आया। जैसे पूछा जाए आप कहाँ से हैं, तो यहाँ पर कहाँ का क्वेश्चन आया। अब यहाँ पर विस्मयादिबोधक में क्या होगा? भय, हर्ष, विषाद, हर्ष, घृणा आदि के भावों को व्यक्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे भगवान तुम्हारा भला करें, जैसे तुम धन्य हो। तीसरा, कितना सुंदर नृत्य किया तुमने। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, उपसर्ग का अर्थ बताते हुए 4 उदाहरण दीजिए। तो वो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ को परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे मर में आ उपसर्ग लगाया तो अमर हो गया। यहाँ पे क्रमण में अति उपसर्ग लगाया तो अतिक्रमण हो गया। यहाँ पे नैतिक में आ लगाया तो अनैतिक हो गया। और आलय में न्याय लगाया तो अन्यालय हो गया। आ उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखे तो आजन्म हो गया, आगमन हो गया, आकाश हो गया, आकार हो गया, आकलन हो गया, आरक्त हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। तो प्रतिकूल हो गया, प्रतिछाया हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रतिवर्ष हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन विचार विमर्श हो गया, वार्तालाप हो गया, वाद विवाद हो गया, चर्चा पर चर्चा हो गया, कविता, पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, कथन इत्यादि। ये सभी क्या मौखिक अभिव्यक्ति के साधन होंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो सार लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, आत्मकथा, कहानी, नाटक लेखन, कविता लेखन, स्मरण लेखन। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सर्वनाम कहते हैं।
कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम, आप, मैं, तुम, वह, वे, उन्होंने, उसने, इसने, किसने, किसी ने इत्यादि। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि तुम किताब पढ़ रहे हो। और निश्चयवाचक का क्या होगा, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। और संबंधवाचक में जैसा करोगे वैसा भरोगे। और प्रश्नवाचक में क्या हो जाएगा, वह क्या कर रहा है। तो यहाँ पर क्या का प्रश्न उठता है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, यह मेरी पुस्तक है। तो पुस्तक तो निश्चय हो गई कि ये मेरी है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या हो जाएगा, जैसे द्वार पर कोई खड़ा है। तो कोई खड़ा है, ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा कौन खड़ा है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, क्रिया के भेद लिखिए। तो कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। और क्या, जैसे सकर्मक क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। और सकर्मक क्रिया को क्या होती है, इसमें कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित होते हैं। और अकर्मक क्रिया को क्या होती है, इसमें कर्ता और क्रिया तो होते हैं लेकिन कर्म नहीं होता। जैसे कि नरेंद्र खाता है, तो ये क्या, ये सकर्मक क्रिया हो गई। और नरेंद्र खाना खाता है, तो इसमें क्या, अकर्मक क्रिया हो गई। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।